हमारी अगली खबर उन लोगों को बहुत चुभेगी जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधि मानते हैं और उनके आगे पीछे घूमकर उनकी खुशामद करते हैं। आज से ठीक 305 दिन पहले 18 जुलाई 2016 को हमने कश्मीर में फैली तनावपूर्ण शांति के लिए और उसके नीचे दबे सच को आपके सामने रखा था। हमने आपको बताया था कि कैसे कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान से करोड़ों रुपए की फंडिंग होती है। हमारी रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पिछले वर्ष अगस्त में इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी और अब एक कदम आगे बढ़कर NIA ने कश्मीर में आतंकी फंडिंग पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी सहित 4 नेताओं के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। इन सभी लोगों पर आरोप है कि इन्होंने कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों और अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से पैसा लिया है। आपको बता दूं कि किसी भी मामले में FIR दर्ज किए जाने से पहले प्राथमिक इंक्वायरी की जाती है। इसे आप किसी मामले की जांच के लिए उठाया गया पहला कदम भी कह सकते हैं। इन अलगाववादी नेताओं पर यह भी आरोप है कि इन्हें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, स्कूलों और अन्य सरकारी संस्थानों को जलाने और अन्य आतंकी गतिविधियों के लिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हाफिज सईद से पैसा मिलता है। इस पूरी खबर के बैकग्राउंड को समझने के लिए अब मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहता हूं। जुलाई 2016 में कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमने आप सबको ये जानकारी दी थी कि कैसे घाटी में न सिर्फ वहाबी विचारधारा की सप्लाई की जा रही है, बल्कि वहां के नौजवानों के दिमाग में भाषणों और ऑडियो वीडियो की मदद से जिहादी मानसिकता की सप्लाई करने के लिए भारी संख्या में मस्जिदों और मदरसों का भी निर्माण हो रहा है और कुछ लोग इस्लाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने आपको उस खुफिया रिपोर्ट के बारे में भी बताया था जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान से हवाला के जरिए हर साल करोड़ों रुपए कश्मीर में भेजे जाते हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि पैसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि सऊदी अरब और ब्रिटेन से भी आता है। यानी एक प्रकार से जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए मोटी रकम का इंतजाम किया जाता है। जी न्यूज़ ने देश को पाकिस्तान के रास्ते भारत में होने वाले टेरर ट्रेड की पूरी ABCD भी बताई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच बार्टर सिस्टम के तहत व्यापार किया जाता है, जिसमें कश्मीर के उड़ी में अमन सेतु पर दोनों देशों के व्यापारी अपने सामान को बेचते या खरीदते हैं। ऊपर से देखने पर यह सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के सबूत हैं कि कैसे व्यापार की आड़ में पैसा कश्मीर पहुंच रहा है और यही पैसा कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर से जुड़ी इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई थी। इसके फॉलोअप के लिए कुछ समय पहले जी मीडिया की टीम एक बार फिर से कश्मीर गई और वहां हमारे कैमरे पर सरेंडर कर चुके आतंकवादियों और पत्थरबाजों की फौज ने यह स्वीकार किया था कि पाकिस्तान भारत में हथियारों और आतंकवादियों की सप्लाई करता है और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कई नेता पहले पाकिस्तान से लाखों रुपए की कमाई करते हैं और फिर उन पैसों का इस्तेमाल भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए करते हैं। श्रीनगर के लाल चौक में हजारों मुसलमान इकट्ठे थे। अली गिलानी गुफ्तगू कर रहे थे। मुसर्रत आलम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। हाफिज के चहेते अलगाववादियों की अब खैर नहीं। हम सबको अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करनी चाहिए, गिड़गिड़ाकर दुआएं करनी चाहिए कि बार इलाहा पाकिस्तान की हिफाजत कर। पाकिस्तान के भक्त ध्यान से सुने, उनके बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। जो बात जी न्यूज़ 1 साल से लगातार उठाता आया है वो कल भी सच साबित हुई और आज भी सच साबित हुई, क्योंकि कश्मीर घाटी को नरक बनाने वाले, पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले और लश्कर-ए-तैयबा से पैसा लेकर कश्मीर को जलाने वालों के खिलाफ
एनआईए ने नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। खबर थी और जो ये इंफॉर्मेशन थी कि हुर्रियत लीडर्स को पाकिस्तान के ग्रुप से, टेररिस्ट ग्रुप से पैसा आ रहा है यहाँ कश्मीर में सबवर्सिव एक्टिविटीज करने के लिए, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए, स्कूल्स को जलाने के लिए। इस सूचना के आधार पर यह प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमने दर्ज की है और अब हमारी जांच शुरू हो गई है। जो सूचना है उसके अनुसार पाकिस्तान से जो पैसा आ रहा है हवाला के जरिए, वो कश्मीर के अंदर सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए, एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसीलिए एनआईए की जांच शुरू की गई है। हवाला चैनल जो पूरा है कि कहां से ये पैसे का फ्लो शुरू होता है, बीच में कौन से लोग शामिल हैं, कैसे पैसा वहां पहुंचाया जाता है, ये सारा हमारी जांच का हिस्सा है। घाटी में आतंक का खेल खेलने वाले आज भी नए नए पैतरे खोजकर कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन अब भारत ने इरादा कर लिया है कि ऐसे नहीं चलेगा। जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एनआईए के तरफ से जो किया जा रहा है, मैं समझता हूं इससे पुख्ता सबूत मिलेंगे इनको खटखरे में खड़ा करने के लिए और इन सभी आतंकवादी और अलगाववादियों को उनको आईना दिखाने के लिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अभी किसी और छानबीन की आवश्यकता नहीं है, प्रमाण सारे सामने हैं। यदि कार्रवाई करनी है तो उन्हें फौरन गिरफ्तार करना चाहिए और उन पर चार्जशीट लगनी चाहिए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कई नेता जो हैं पैसे कैश में अधिक मात्रा या वहां से उनको पैसे मिल रहे हैं जैसे पाकिस्तान के माध्यम से, और कहीं ना कहीं ये जो है आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। देर आए दुरुस्त आए, पर एनआईए ने शुरू की, बहुत अच्छी बात है ये इंक्वायरी हुर्रियत पे। पर सिर्फ ये पैसा पाकिस्तान से कैसे आता था सिर्फ इंक्वायरी उस पे ना करे, पर इस पैसे का हुआ क्या, बेनामी प्रॉपर्टीज इनके कितने हैं कश्मीर में और कश्मीर से बाहर भी, इस पे भी अगर इंक्वायरी देखे तो बहुत कुछ चीजें सामने आएंगी। हालांकि जब सच का डंडा चलता है तो झूठ बोलने वाले अक्सर बहानों की तलाश करने लगते हैं, लेकिन इस बार लाख बहाना कर लो, बचना मुश्किल है। देखिए, एनआईए को क्या करना है मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अपनी सारी पोजीशन यहाँ पर क्लियर की है। जुलाई 2016 में जी न्यूज ने कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत वहां हो रहे हवाला कारोबार और घाटी में फैलाई जा रही वहाबी विचारधारा का एक एक सच देश के सामने रखा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 17,000 करोड़ रुपए इस तरीके की मस्जिदों पर खर्च किए गए हैं। 700 से ज्यादा मस्जिदें पिछले 10 साल में तैयार की गई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस तरीके की मस्जिदें बन रही हैं तो फिर खुफिया एजेंसी और सरकार कर क्या रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया था कि कैसे पाकिस्तान से खुल्लम खुल्ला पैसा कश्मीर के उड़ी में बने अमन सेतु के रास्ते भारत आता है और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल घाटी को सुलगाने के लिए किया जाता है। बार बार अब ये उठ रहा है कि कश्मीर में फिर से बाहर से पैसा आ रहा है और एक चरमपंथी ताकतों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये सच है? बिल्कुल, पैसा आ रहा है सूदिया से, बहुत सी कंट्रियों से, ताकि रेडिकलिज्म और वहाबिज्म बढ़ जाए। लेकिन कश्मीर में पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वालों को बेनकाब करने के लिए जी मीडिया की टीम लगातार कोशिशें करती रही है। और कुछ दिनों पहले जब हमने घाटी में जाकर तथ्यों की पड़ताल की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं मिल्टन बना तो यह एक लहर उठी, सारे लोग पाकिस्तान जाने को कह रहे थे कि पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ से हथियार लाना है, हमें कश्मीर आज़ाद कराना है। मैं छोटा था तब, तकरीबन 8th के एग्ज़ाम दिए थे। मैं उस वक्त 16 साल का था। 17 उस टाइम मेरी एज थी 22। 96 में मिला था मैं यहीं पे गांव में, मतलब हम खेलते रहते थे, उधर ग्राउंड था, उधर ही मिले थे। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमारी वो बात भी पुख्ता हो गई कि कैसे घाटी में मस्जिदों का निर्माण करके वहां नफरत का एजेंडा चलाया जा रहा है। जैसे जैसे हमने अपनी जांच आगे बढ़ाई, घाटी में पैसों और आतंक की सप्लाई का एक एक सच डिकोड होता चला गया। उस वक्त हम
डिस्ट्रिक्ट कमांडर के तरह हम पैसा कमाते थे, हम सेक्शन कमांडर के तौर पर भी पैसा कमाते थे, बटालियन कमांडर होता था, मतलब हर साइड का आदमी पैसा कमाता था। जब 16 साल के बच्चे को अगर कहेंगे कि आपको पैसे दे देंगे और गलत तरीके से समझाया जाएगा तो वो उस बात में आ जाएगा। ऐसे मैक्सिमम यहाँ 90 से आज तक ये छोटे बच्चे ज़्यादा मुलवस हुए। आधे लोग जो बनाए गए हैं, आधे बने हैं, आधे से ज़्यादा बनाए गए हैं, उनको मतलब इस चीज़ के लिए किया गया है। अलगाववादी सरेआम पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी लगाते हैं, भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं और ऐसा करने के लिए उनकी जेब में मोटी रकम भरी जाती है। कैसे, ये भी सुन लीजिए। इसमें जो हुर्रियत का रोल है, हुर्रियत का रोल है पाकिस्तान, इलाके पाकिस्तान करेंगे हम, यहाँ से निकलकर पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे। देखिए ये हुर्रियत वाले हैं, दे आर एजेंट्स ऑफ पाकिस्तान, सीधी सी बात है, उनका वो पाकिस्तान मांग रहे हैं। और इस बात के लिए पाकिस्तान उनको हथियार देता है, पैसे दे रहा है कि ताकि ये लोग कल हमारे साथ ही जुड़ेंगे। अगर बॉर्डर पे फायरिंग होगी तो ये अंदर संभालेंगे, ये फौज को आगे नहीं जाने देंगे, फौज को रसद पहुंचानी होगी, वेपन पहुंचाना होगा, तो ये उसके लिए कवरिंग बनेंगे, रोकेंगे उन चीज़ों को, बॉर्डर ताकि ढीली पड़ जाए। हाफिज सईद और आईएसआई से मोटी रकम लेने वाले ये लोग हाथ में बंदूक नहीं पकड़ते, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल लोगों के हाथ में बंदूक और पत्थर पकड़ाने के लिए करते हैं। उसके हाथ में बंदूक नहीं होती है, वो बंदूक का कोई काम नहीं करता है, वो सिर्फ एक जगह से पैसा लेता है, दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनको बात समझ आता है। अपने पास अपने अकाउंट में इनको नहीं होता है, अपने अकाउंट इनको पता होता है कि पूछताछ होगी, जांच होगी। ये ऐसे आदमियों के पास रुकते हैं जो इनके पास आएंगे, बात सुनेंगे, हफ्ते को उसी बात पर फोकस रहेंगे। ये फ़ोन से भी नहीं होता है, ये मिल के ही होता है। वो मिल के भी वहाँ पैसा उसको खुद नहीं दे देंगे। अगर गिलानी को भी या शबीर शाह को भी, यासीन मलिक को भी पैसा देना होगा किसी को, ये अपने हाथ से नहीं दे देंगे, ये इनको कोई एड्रेस दे देंगे, इस एड्रेस पे जाओ, वहाँ आपको मिल जाएगा। कुछ मौका परस्त लोग घाटी में पाकिस्तान के भेजे गए आतंकियों को न सिर्फ समर्थन देते हैं, बल्कि उन्हें अपने घर में मेहमान बनाकर भी रखते हैं। कुछ घर ऐसे हैं जो उनको पनाह देते हैं, मगर कुछ लोग कुछ जगह ऐसे जिन पे ज़बरदस्ती जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं कह सकते, फिर वो फौज को भी नहीं कहेंगे क्योंकि उनका घर डैमेज होता है। OGW मतलब ये चुनकर निकालते हैं। कोई मिल्टन आज के टाइम में 10 दिन भी, 15 दिन भी, 1 महीना भी कोई लड़का एक ही घर में रहता है, 2-3 महीने भी निकालता है, बल्कि इतना कि आइडेंटिटी भी उसी घर की रखता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर एजेंडा चलाने के लिए ऐसे लोग कहीं और की तस्वीर को कहीं और का बताकर वायरल करते हैं, जिसकी वजह से हिंसक वारदातें होती हैं। बारामूला की फुटेज, श्रीनगर की फुटेज बनाकर भी भेज सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर खबर सही होगी या सारे लोग ऐसे हैं कि आज़ादी ढूंढ रहे हैं। ये कश्मीर से जुड़े वो सच हैं जो हमारी रिपोर्टिंग के दौरान सामने आए, और न जाने ऐसे कितने और खतरनाक सच पर्दे के पीछे छिपे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि घाटी में अलगाववाद और पाकिस्तान के गठबंधन को जड़ से खत्म किया जाए, इससे पहले कि काफी देर हो जाए। कश्मीर से स्नेहा मुखर्जी के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, दिल्ली। परेशानी और दुख की बात यह है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज कहकर प्रचारित किया जाता है, जबकि असलियत में वो कश्मीर और वहां के लोगों के दुश्मन हैं। जो लोग पूरे जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और अलगाववाद की आग में झोंक दें, वो देश के सगे कैसे हो सकते हैं, वो कश्मीर के सगे कैसे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें वहां पर कोई समर्थन भी हासिल नहीं है। यहां हम आपको कुछ तस्वीरें आज दिखाना चाहते हैं जो सितंबर 2016 की हैं। तब हमारे देश के ही कुछ बड़े नेता हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादियों को मनाने के लिए उनके घर तक पहुंच गए थे और
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इन नेताओं ने हमारे नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया था और अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए थे। इस दौरान भारत विरोधी नारेबाजी भी लगातार हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में ऐसे बहुत सारे नेता हैं, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इन नेताओं को लगातार बड़ा करके दिखाते हैं, इन्हें जिंदा रखना चाहते हैं ताकि इनसे राजनीतिक लाभ लिया जा सके।